आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रादि सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग द्वितीय दिन मिल रहे हैं, पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यू। तो कल हम लोगों ने ब्रेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जाना कि कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस क्या है। आज इसी को लेते हुए हम कुछ बातें पर डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये कि आप लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस का दोनों का जो भूमिका है हमारे जीवन में वह क्या है। कॉन्शियसनेस का हमारे चेतन अवस्था का जो स्थिति है वो अपने आप को यानी कि अपने ही शब्दों के जाल में वो उलझा हुआ रहता है। हर चीज पर वो तर्क लगा देता है और वहीं दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड वो तार्किक नहीं है। उसको जो बात समझ में उसको जो बात उसके पास हम पहुंचा देते हैं वह बात वो मान लेता है। अब इसी बात में अब यह समस्या आती है कि आखिर में हम कोई भी थॉट जो थॉट नॉर्मली हमारे ब्रेन में आ रहा है 24 घंटा, वो तो उसमें से कुछ यूजुअल थॉट भी आते हैं, कुछ अनयूजुअल भी आते हैं, कुछ अतिरिक्त थॉट्स भी आते हैं जिसका कि हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। लेकिन कुछ विशेष थॉट आते हैं। अगर मान लीजिए कोई अच्छे थॉट यदि आए तो क्या करता है कि हमारा चेतना जो है उस पर भी एनालिसिस करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने जाना था कि हमारा लेफ्ट ब्रेन का जो वर्क है वो है एनालिटिक थॉट, यानी कि हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसलिए क्योंकि हम लोग राइट हैंडेड, मोस्टली लोग राइट हैंडेड हैं और मोस्टली लोग राइट हैंडेड हैं, इसी वजह से उनका लेफ्ट ब्रेन हमेशा सक्रिय होता है। इसलिए जो भी थॉट उनके ब्रेन में आता है उस पर वो एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। कुछ अतिरिक्त थॉट्स भी आते हैं, फिर भी उस पर भी एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं हम लोग। और यह क्या है, यह स्थिति से हम अपने दूसरे स्थिति में नहीं पहुंच पाते, हम उस मैसेज को हम नहीं समझ पाते और उस पर हम काम करना शुरू नहीं करते। तो 24 आवर में से मुश्किल से 6 से 7 से 8 घंटे हम लोग सो ही जाते हैं रात में। सोते समय बेशक हमारा कॉन्शियसनेस सोया हुआ रहता है, लेकिन क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज कुछ प्रोवाइड हम करा पा रहे हैं? यदि हमें कुछ भी डिजर्व करना है, यदि हम डिजर्व करना चाहते हैं, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बात यह है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने मैसेज को पहुंचाना होगा। अब एक यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है क्या कि बॉडी में हमारे मस्तिष्क में जो मैसेज के ऊपर जो थॉट के ऊपर जो कार्य होता है वो प्रक्रिया क्या है। सिंपली सोचिएगा, एक बात आती है कि हम जो थॉट अपने अंदर जो थॉट आ रहा है या फिर हमने कोई थॉट कहा, हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई टॉपिक बोल रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर क्या किया कि कॉन्शियसनेस हमारा चेतन अवस्था क्या किया कि उस पर अपना लॉजिक लगा दिया कि ये क्यों या क्यों नहीं। क्या फिर उसी मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाया जाए। तो चेतना जब तक उस पर लॉजिक लगाते रहेगा, जब तक निगेटिव थॉट्स वो इंप्लीमेंट करता रहेगा, उस थॉट को जब तक वो अंदर जाने नहीं देगा, जब तक आप उस थॉट को स्वीकारेंगे नहीं, उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो मैसेज आपके अब चेतन मन के पास नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यह जो ब्रह्मांड है, यह जो ब्रह्मांड वाइब्रेटरी लेवल पर जो एग्जिस्ट करता है, कल भी हमने बात किया था कि 7 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं।
उसमें से क्वांटम मैकेनिज्म जो ह्यूमन ब्रेन पर लगाया गया था, क्वांटम थ्योरी तो आप सभी लोगों को पता होगा। हम यहाँ पर बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से एक आध्यात्मिक पैटर्न की तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा शरीर जो है मेड अप ऑफ सेल, और सेल जानते हैं कि अगर उसकी छोटी इकाई की जाए तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। कृपया आप सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट रखेंगे। तो क्या है कि प्रत्येक सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और दूसरी बात कि हर एक सबस्टेंस में, हर छोटे पार्टिकल में भी अपना इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करता है, शेयर करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो असंख्य अनंत जो सेल हैं, वो सेल भी अपना मैसेज दूसरे सेल के साथ ट्रांसफर करता है। एक मैसेज दूसरे के साथ वो ट्रांसफर करता है, वो मैसेज सेल। क्योंकि जो मोटर सिस्टम हमारे बॉडी में, सिंपली सोचिएगा कि आप अग्नि अगर जल रही है, अगर उसमें आपने हाथ दिया तो ये मोटर टेक्निक ही है ना, जो कि आप अचानक अपने हाथ को खींच लेते हैं अग्नि से पीछे, क्योंकि आपको दर्द महसूस होता है। आपका नर्वस सिस्टम क्या क्या आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन दिया, और आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन क्या कि आपको हाथ पीछे हटा लेनी चाहिए, तो वो मोटर सिस्टम वर्क करता है आपका। तो प्रत्येक क्षण जो क्वांटम मैकेनिज्म लगाया गया ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, कहा गया कि हमारे बॉडी से, हमारे टॉप टू बॉटम बॉडी से प्रत्येक सेकेंड एक रे निकलता है, एक वाइब्स निकलता है, एक वाइब्रेशन निकलता है, जो यूनिवर्स में इम्प्लांट होता है। और यूनिवर्सल लॉ क्या करती है कि जो आपने भेजा, जो आपने दिया, जो आपने ट्रांसमिट किया, उसी को कई गुना मल्टीप्लाई करके वह आप पर रिटर्न करेगा। अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम मात्र 17 सेकेंड लगता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मात्र 17 सेकेंड, यानी कि 17 सेकेंड। कोई भी थॉट आप बोलते हो या सोचते हो, उसमें मात्र 17 सेकेंड लगेंगे वो चीज ब्रॉडकास्ट होने में। 17 सेकेंड तक वो आपके अंदर ही रहेगा, लेकिन जैसे 17 सेकेंड क्रॉस कर गया, वह चीज ब्रॉडकास्ट हो चुका होगा। अब जरा सोचिए कि हम 24 आवर में से कितने आवर हम लोग निगेटिव थॉट को कहते हैं, कितने समय निगेटिव थॉट इंप्लीमेंट करते हैं, कितने समय निगेटिव थॉट सोचते रहते हैं। अगर आपने निगेटिव थॉट बोला, अगर आपने कुछ भी संदेहास्पद या कोई संशय वाला थॉट आपने यदि कहा और 17 सेकेंड क्रॉस कर गया, तो वह चीज यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट हो चुका होगा। और यूनिवर्स का लॉ ही यही है कि वहां अगर पहुंच गया है तो वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वह चीज वो आप पर पुनः रिटर्न करेगा। ओके, तो यही बात है। तो आपके पास मात्र आपके निगेटिव थॉट्स को मात्र 17 सेकेंड का ही समय रहता है, जिस समय आप अपने आप को पुनः रिप्रोग्रामिंग आप कर पाते हैं। रिप्रोग्रामिंग करने के लिए मात्र 17 सेकेंड है। दूसरा बात यहां पर यह है कि यदि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यदि प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम यदि करना है, यदि आप करना चाहते हैं, तो एक डस्टबिन टेक्निक है जो रॉबिन शर्मा के द्वारा दिया गया है कि हमारे साथ ये डस्टबिन टेक्निक कैसे वर्क करती है। उसका कुछ लिटरेचर हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।
आपके समक्ष स्क्रीन शो हो रहा है, यहाँ पर देखिए सीक्रेट ऑफ लाइफ, यानी कि यह एक मॉन्क का लाइफ, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो मतलब कि मॉन्क लाइफ है, जो संत महात्मा की तरह का उनकी लाइफ, जो अपने लाइफ को उस तरीके से ले जाना चाहते हैं, उस प्रकार से जीना चाहते हैं। तो रॉबिन शर्मा का कहना यह था कि उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया था कि अपने अंदर से नकारात्मक विचार को यदि हटाना है, यदि हमें प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल यदि करना है, तो इस कंट्रोल की प्रक्रिया में हमें डस्टबिन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ड्यू टू साइकोलॉजी टेक्निक, प्रोग्रामिंग इन योर माइंड इंस्टेंट अपोजिट थिंकिंग इज कॉल्ड डस्टबिन टेक्निक। यानी कि आप जो कोई भी आप मैसेज या जो कोई भी थॉट या जो भी विचार आपने नकारात्मक सोच कहा, आपने सोचा, आपने बोला, जस्ट यानी कि बिफोर 17 सेकेंड उसी चीज को आपको अपोजिट मैसेज, आपको अपोजिट थॉट आपको बोलना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब तक वो ब्रॉडकास्ट ना होता, उससे पहले आपको आपके मैसेज को, आपके थॉट को पॉजिटिव वाइब्स में कंट्रोल आपको करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं हमारे लाइफ को चेंज करने के लिए। पहला है कंट्रोल योर माइंड जस्ट ए गार्डन। दोस्तों, कहा गया है कि योर माइंड इज ए गार्डन। आपका माइंड एक गार्डन की भांति है, उसमें जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फसल आप काटेंगे। अगर आपने नकारात्मक बीज को यदि आपने बोया, तो स्वाभाविक बात है कि आपको नकारात्मक फल ही काटने पड़ेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। यहां पर मैटर करेगा कि आपके थॉट की क्वालिटी भी मैटर करेगा कि आप किस प्रकार के थॉट, कैसी सोच, कैसे विचार आप रखते हैं। दूसरा है द पर्पस ऑफ योर लाइफ पावर हाउस, यानी कि आपके पावर हाउस आपका ब्रेन ही है। आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आपको उसी बात को देखते हुए, अपने पावर हाउस के सिस्टम को देखते हुए आपको ऐसे ही विचार, ऐसे ही थॉट्स आपको सोचने होंगे, आपको कहने होंगे। ध्यान रखिएगा कि इस दौरान कहीं आप निगेटिव थॉट्स ना बोलें। दूसरा है रिमूविंग योर फियर एंड फेस देम। आपको आपके डर से डरना नहीं है, उसको हटाना है, और जो भी आपको डर लगता है जिस चीज से, उसको आपको फेस करनी है, उसको यानी कि हराना है। तीसरा पॉइंट कहा गया है, चौथा पॉइंट सॉरी, लाइव विथ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन, यानी कि अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, यानी कि स्वयं के साथ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि यदि हम जैसा जिंदगी चाहते हैं, उस जिंदगी को चाहने के लिए हमें जो जो कार्य करने हैं, जो नहीं करने चाहिए, उस पर आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आज यदि कर रहे हैं तो कल नहीं करेंगे, और अगर आज छोड़ दिए तो हम करेंगे, कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रेस्पेक्ट योर टाइम। रेस्पेक्ट योर टाइम में आपको हर दिन और हर रात आपको ऐसे जीना होगा, जैसे कि जरा सोचिए, सिंपली मान लीजिए कि कल आपका आखिरी दिन है। अगर आपको पता चल जाए कि कल आपका आखिरी दिन है, कल के बाद आप जीवित नहीं रहेंगे, तो आज के दिन को आप कैसा करना चाहेंगे, कैसा जीना चाहेंगे? यानी कि आपके लाइफ में जो भी महत्वपूर्ण पार्ट है, या जो भी आपका सोच है, या जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो चीज को आप करना चाहेंगे, राइट? तो आपको हर दिन को आखिरी दिन समझ करके आपको जीना है। उसके बाद है हेल्प अदर पीपल। आपको दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है एंजॉय एवरी मूवमेंट ऑफ योर लाइफ। हमें पास्ट से बेहतर करना है और प्रेजेंट को एंजॉय करना है। तो अभी आपने कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जाना कि कैसे हम अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। इसी सिलसिले में
इसी सिलसिले में दूसरी बात है कि हम अपने माइंड को और कैसे मतलब कि और कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ब्रेन को प्रोग्रामिंग करने के ऐसे कई सारे अन्य मेथड हैं, कई सारे टेक्निक्स हैं जिस टेक्निक की मदद से हम अपने ब्रेन को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत अच्छा लिटरेचर उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर हम ब्रिज बना सकते हैं, उससे कैसे हम बाईपास कर सकते हैं। इसी सिलसिले में ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे टेक्निक्स हैं, जैसे कि कुछ यौगिक क्रियाएं हैं। कुछ यौगिक क्रियाएं के साथ साथ कुछ ऐसे मेथड जो कि श्वासों से रिलेटेड, जो सिर्फ हृदय शास्त्र को रिप्रेजेंट करता है। कुछ श्वासों की टेक्निक की मदद से आप अपने कॉन्शियस ब्रेन के ऊपर आप बाईपास कर सकते हो, आप अपने मैसेज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा कुछ टॉपिक ऐसे है कि अगर आपको गोल अचीव करने के दरमियान यदि कोई समस्या आ रही है, कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो आपके मन में जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जहन में जिसके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस क्वेश्चंस का उत्तर नहीं मिल रहा। आपके मन में कोई ऐसे प्रश्न है जिस प्रश्न का जवाब आप किसी से नहीं ले सकते, ना आप अपने माता पिता, भाई बंधु, सखा, मित्र, दोस्त, यार या टीचर, किसी से आप नहीं कह सकते। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं। तो आपको उस प्रश्न का यदि उत्तर चाहिए तो वो उत्तर आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो उत्तर आप अपने स्वप्न के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, स्वप्न के माध्यम से आप अपने प्रश्नों, हर एक प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। इसके लिए आपको डायमंड डायरी मेंटेन करनी होगी। इसके ऊपर भी हम एक दिन अच्छे तरीके से बात करेंगे। उससे पहले और बहुत से टेक्निक्स है, जैसे कि कुछ मुद्रा को प्रोग्रामिंग करके आप अपने ब्रेन वेव के साइकिल को अल्फा स्टेट में ले जा सकते हैं। आप अपने ब्रेन को अल्फा स्टेज में ले जाने के लिए, अर्थात अपने सबकॉन्शियस माइंड के ओपन होने की स्थिति में ले जाने के लिए आप स्लीप हिप्नोसिस का प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। अपने ब्रेन को हिप्नोटाइज भी आप कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए आप स्टार्टअप का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी विधियां हैं, जो विधियां स्लेवा कंट्रोल माइंड मेथड भी है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे टेक्निक्स हैं जिस टेक्निक के जरिए एक को दूसरे के साथ अटैच करके हम अपने मैसेजेस को आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग पहुंचा सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात कि आप अपने हर नाइट को, हर रात्रि जब आप सोते हैं उस समय भी आप अपने ब्रेन को वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। कुछ पावर ऑफ स्विच वर्ड हैं, कुछ मैजिकल वर्ड होंगे और कुछ प्रेयर होंगे। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए आज हम आप लोगों को एक विशेष प्रेयर आपके समक्ष कहेंगे, एक प्रार्थना जो कि हमारे अंतर मन की गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है, या एक मैसेज है, या एक थॉट है, इसको प्रार्थना भी कह सकते हैं। वह आप सभी लोग आराम से ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें और आप अपनी आंखें बंद करके हमारे एक एक शब्दों के गहराई को समझने का प्रयास करेंगे और एक एक शब्द को आप अपने अंतर मन में दोहराएंगे, या फिर हम जो कहेंगे उस पर आप वर्क करना शुरू करेंगे। मैं अपने अंतर मन की गहराई में जाने वाला हूं। मैं अपने अंतर मन की गहराई में जाने वाला हूं, जिसे बेहतर सेवा देने और सफलता हासिल करने कुछ जबरदस्त विचार प्रकट होंगे। जिसे बेहतर सेवा देने और सफलता हासिल करने कुछ जबरदस्त विचार प्रकट होंगे। मैं जानता हूं कि मुझ में आंतरिक संसाधन,
और शक्तियां, गुण और योग्यताएं हैं। मैं जानता हूं कि मुझ में आंतरिक संसाधन और शक्तियां, गुण और योग्यताएं हैं जिनका मैंने दोहन कभी नहीं किया, जिनका मैंने दोहन कभी नहीं किया। मैं जानता हूं कि मैं जैसे आंतरिक खजाने का चेतन रूप से सृजन करूंगा। मैं जानता हूं कि जैसे मेरे आंतरिक खजाने का चेतन रूप से सृजन करूंगा। असीम प्रज्ञा उन्हें मेरे समक्ष प्रकट कर देंगी। असीम प्रज्ञा मेरे समक्ष उन्हें प्रकट कर देंगी। मैं जानता हूं कि इसी पल से मेरी भलाई की संभावना मौजूद है। मुझे दिल से यकीन है मैं अपने लिए सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और खुशी की भविष्यवाणी कर सकता हूं। मैं इसी समय शांति, सफलता और दौलत की विचारों को अपने मन के सियासों पर बैठाना चाहता हूं या फिर बैठाता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विचार रूपी बीज उगेंगे और मेरे अनुभव में लहराएंगे। मैं एक माली हूं, मैं विचार रूपी बीज बोता हूं, वही फल भी काटूंगा। मैं ईश्वरीय विचारों को बोता हूं, मैं ईश्वरीय विचारों को बोता हूं। यह अद्भुत बीज है। इसी फल के बाद मैं अपने अवचेतन मन की शांति, आत्मविश्वास, दौलत और संतुलन के विचार के बीज जमा कर रहा हूं। मैं अपने अवचेतन मन की शांति, आत्मविश्वास, दौलत और संतुलन के विचार के बीज को जमा कर रहा हूं। मैं जो अद्भुत बीज बो रहा हूं उनके फल ग्रहण कर रहा हूं। मेरी इच्छा अवचेतन मन में बोया गया बीज है। मेरी इच्छा अवचेतन मन में बोया गया बीज है। मैं इसी वास्तविकता को महसूस करके मैं इसे वास्तविक बना दूंगा। मैं इस वास्तविकता को महसूस करके मैं इसे वास्तविक बना दूंगा। मैं अपने अवचेतन मन की गहराई में बोया गया बीज फल बन चुके हैं। अब अवचेतन मन में बोया गया बीज अब फल बन चुके हैं जिसका मैं आनंद से सेवन कर रहा हूं। मैं उन ईश्वरीय विचार रूपी महासागर में गोता लगा रहा हूं। मैं ईश्वरीय रूपी विचार रूपी सागर में मैं गोता लगा रहा हूं। तो दोस्तों यह था एक छोटा सा प्रेयर, जिस प्रेयर की मदद से हम अपने विचार को शुद्ध करते हैं, सुरक्षित करते हैं, स्वच्छ करते हैं, ताकि अपने, जैसे कि इसमें से एक एक शब्द आपने सुना कि मैं ईश्वरीय विचारों को बोता हूं। हमने पहले भी कहा था कि हमारा माइंड जो है वो एक गार्डन है और अपने गार्डन में आप जो भी विचार बोएंगे वैसा फल आप काटेंगे। इसीलिए हमें डेली सुबह शाम हमको यह थॉट, यह विचार हमें बोलनी चाहिए कि मैं अपने अंतर मन की गहराई में जाने वाला हूं। मुझे पता है हमारे अंतर मन में ब्रह्मांड के सभी प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ है। मैं जैसा भी विचार बोता हूं, ये जो भी विचार मेरे मस्तिष्क में आते हैं वो विचार ईश्वरीय गुण से संपन्न हैं। ऐसा कहें कि मैं ईश्वरीय विचार को बोता हूं, मैं ईश्वरीय विचार को बोता हूं और ईश्वरीय विचार रूपी फल को काटूंगा। अगले दिन हम इस मैसेज को रिटन वर्जन में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब लास्ट 6 मिनट बचे हुए हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
अपने जिंदगी जो जी रहा है और उस जिंदगी में परेशान हो गया, या फिर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने लाइफ को बेहतर बनाने की प्रोसेस में, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के सिलसिला में हम ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने मस्तिष्क को प्रोग्रामिंग कर पाए, अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर पाए और अच्छे विचार को इम्प्लीमेंट कर पाए, और हम जो चाहते हैं उस चीज को हम डिजर्व कर सकते हैं। यह हर व्यक्ति विशेष, छोटा बच्चा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर किसी को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपने आज को नहीं, अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। ये हर कोई कर सकते हैं। इसी माइंड प्रोग्रामिंग के श्रृंखला में हम लोग आगे भिन्न भिन्न तकनीक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आज बात किए हैं, कुछ दिन, एक दिन हम लोग डायमंड डायरी के ऊपर चर्चा करेंगे, एक दिन वाटर, यानी कि वन ड्रॉप ऑफ वाटर से आप कैसे आप अपने मैसेज को, कैसे आप अपने आप को डिजर्व कर सकते हो, कैसे आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे दिन प्रतिदिन। यानी कि हमारा टॉपिक है पूरा ह्यूमन मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, इसी के ऊपर हम कंटिन्यू बात करेंगे। और इसमें जो भी प्रयोग बताए जाते हैं, जो भी विचार बताए जाते हैं, उस चीज को आप लोग इम्प्लीमेंट करें, अपने लाइफ में उतारें, ताकि उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाए या उसका रिजल्ट आपको मिले। हर कोई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है भैया, थैंक यू। वेलकम। लास्ट 2 मिनट्स बचा है, अगर कोई प्रश्न है किन्हीं का तो पूछिए। आई होप किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हमें इजाजत दीजिए, लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले दिन। अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमस्ते चंडिकाय।